नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है ये काफ़ी चर्चित टॉपिक है दोस्तों वर्तमान में। और हमारा जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों यह यूक्रेन वर्सेस रसिया जो वर्तमान में वॉर चल रहा है इससे संबंधित टॉपिक है। तो इसमें हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि यूक्रेन वर्सेस रसिया का जो मामला है यह क्या मामला है और किन परिस्थितियों में रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और क्या क्या इसमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा दोनों देशों को। इस युद्ध के लिए जो मुख्य जिम्मेदार है वह कौन है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। बात थी 1991 की। 1991 में यूएसएसआर जिसे हम सोवियत संघ कहते थे इसका विघटन हुआ। मिखाइल गोर्बाचोव उस समय रूस के राष्ट्रपति थे, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। तो जब ये विघटन हुआ 1991 में दोस्तों, जब ये विघटन हुआ तो इसमें से 15 देश निकल कर आए थे, जिनमें से एक देश रूस भी था और एक देश यूक्रेन भी है, बेलारूस है, जॉर्जिया है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। तान वाले इसमें जितने भी देश हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर जितने भी तान वाले देश हैं सब इसी से निकले थे। तो दोस्तों यहाँ पे बात क्या थी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पे हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, तो यहाँ पे 4 अप्रैल 1949 को एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उस समय इस ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों 12 देश थे। 12 देश के राष्ट्राध्यक्षों ने नाटो पर हस्ताक्षर किए थे। इन 12 देशों के साथ कोई भी समस्या होगी तो उसमें पूरा नाटो भाग लेगा, पूरे नाटो की भागीदारी रहेगी। तो वर्तमान में दोस्तों इस नाटो ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 30 देश हैं। अफगानिस्तान भी इसका मेंबर है, अमेरिका इसका मेंबर है और यूरोप के काफ़ी देश इसके, ब्रिटेन है, फ्रांस है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो इसमें से एक देश यूक्रेन भी बना था। तो दोस्तों यहाँ पे जो मुख्य अभी युद्ध का कारण है, यह कारण है यूक्रेन का नाटो की सदस्यता लेना। अमेरिका का यह मानना है कि अमेरिका का यह मानना है कि रूस और यूक्रेन की जो सीमाएं हैं वो आपस में लगी हुई हैं और यूक्रेन अगर नाटो में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं यूक्रेन के आसपास रसिया तक नाटो का वर्चस्व यहां पर रहेगा। रूस का यूक्रेन से यह कहना है कि आप नाटो की सदस्यता नहीं लेंगे, ऐसा कोई भी देश नहीं कर सकता है, लेकिन रूस का यह मानना है कि आप नाटो की सदस्यता नहीं लेंगे। हालांकि दोस्तों यहां पे जो वार होना शुरू हुआ था, ये जो मैटर होना शुरू हुआ था, ये 2014 में ही शुरू हो गया था, क्योंकि यूक्रेन के नीचे साइड को एक जगह पड़ती है जिस पर अधिकार है यूक्रेन का, जिसका नाम है क्रीमिया। 2014 में रूस ने क्रीमिया को हड़प लिया था, या क्रीमिया पर रूस ने अपना अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार से जो एक G8 ऑर्गेनाइजेशन है, 8 दुनिया की सबसे अच्छी इकोनॉमी वाले कंट्रियों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें से इन्होंने रूस को निकाल दिया था। तब से यह ऑर्गेनाइजेशन G7 कहलाता है। तो ऐसे ही दोस्तों यूक्रेन का जो पूर्वोत्तर भाग है, प्राय एक प्रांत पड़ता है जिनका नाम है डोनेत्स्क और लुहांस्क। इनको संयुक्त रूप से यहाँ पर कहा जाता है डोनबास। डोनबास कहा जाता है। आते तो हैं यूक्रेन में, जो ये डोनबास है यहाँ के लोग हमेशा समर्थन करते हैं रूस को, क्योंकि कभी ना कभी यह भी रूस के मेंबर थे, रूस के सिटीजन हुआ करते थे। इन्हें रशियन सेपरेटिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो लोगों का कहना है, यूक्रेन का कहना है, अमेरिका का कहना है कि ये जो डोनबास के लोग हैं इनको भड़काने का काम किया है रूस ने। अभी वर्तमान में कुछ दिनों पूर्व डोनबास पर भी रूस ने अधिकार कर लिया था और इस प्रकार से यहाँ पे यूक्रेन और रूस के बीच जो अभी सिलसिला चला हुआ है यह इसका कारण रहा था। और रूस का कहना यहाँ पर है यूक्रेन से कि आप नाटो की सदस्यता नहीं लेंगे। ये कहीं ना कहीं रूस के लिए भी खतरा बनेगा और नाटो जो है वो रूस की सीमा तक पहुंच जाएगा। ये रूस के लिए किसी न किसी रूप से भविष्य में यहाँ पे खतरा रह सकता है। तो यही वजह है। इन वजहों को देखते हुए यहाँ पे दोनों देशों के बीच काफ़ी तनातनी चल रही थी, दोनों देशों के बीच काफ़ी वाद विवाद चल रही थी, लेकिन बात नहीं बनी। और यहाँ पे अभी वर्तमान में इन दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि रसिया ऐसा क्यों कर रहा है और रसिया यूक्रेन के पीछे ऐसे क्यों लगा हुआ है। दोस्तों यूक्रेन में जो भी है यहाँ पे नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के काफ़ी सारे भंडार हैं और रसिया को ऐसा लगता है, रूस को ऐसा लगता है कि यूक्रेन अगर मेरे हाथ से निकल जाएगा, या रूस को ऐसा लगता है यदि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनेगा, ये किसी न किसी रूप से रूस के लिए यहाँ पे समस्या होगी। और क्योंकि यूक्रेन भी कभी ना कभी रूस का ही एक अभिन्न अंग था सोवियत संघ बनने से पूर्व, और यहाँ पे
यही मुख्य कारण है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों अगर दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है और यहाँ पे कोई कंट्री अगर यूक्रेन को समर्थन करती है, अगर कोई देश यहाँ पे रूस को समर्थन करता है, तो फिर इसमें अन्य देशों की भी अगर भागीदारी रहती है इस युद्ध में, तो कहीं ना कहीं यह युद्ध तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। यह कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए, यूक्रेन के लिए, रूस के लिए और इन सभी देशों की इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम अभी वर्तमान समय तक कोविड से जूझ रहे हैं और अभी हमारे सामने युद्ध देखने को मिल रहा है। तो इससे किसी देश की इकोनॉमी जाहिर सी बात है काफी पीछे जाएगी। तो दोस्तों ये हैं यूक्रेन वर्सेस रसिया का जो वर्तमान में युद्ध चल रहा है, इसके मुख्य कारण। तो दोस्तों यह युद्ध किसी भी परिणाम का, किसी भी चीज का कोई हल नहीं होता है। यहाँ पे यूक्रेन ने भी और रूस ने भी, अर्थात रूस यहाँ पे शक्तिशाली देश है और रूस ने यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी डिप्लोमेसी पावर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उसे किसी भी प्रकार से कोई क्षति का सामना न करना पड़े और उसकी जो अपनी बात है वह यूक्रेन आसानी से मान जाए।